Good morning, students. Today we also study numericals on the basis of Mohn concept of stoichiometric coefficient to mass relationship. देखिए बच्चों, आप मेरे अनुसार आप अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इन द कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, हम नाइट्रिक एसिड को कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस्ड, ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस्ड इफ 7.33 मोल्स ऑफ HNO3 यूज्ड। अगर HNO3 के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं आपके 7.33 मोल्स ऑफ HNO3 यूज्ड। क्लियर। इसका मतलब हमें HNO3 की हेल्प से हमें किसके मोल्स निकालने में NO2 के मोल्स को फाइंड आउट करना है। किसके मोल्स को फाइंड आउट करना है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और वो कब करना है? जब 7.33 मोल्स ऑफ HNO3 इन द रिएक्शन, जब हमारी रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड के 7.33 मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक मास रिलेशन के क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। गिवन केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। क्लियर। उसके बेसिस पे देखिए आप 2 moles of HNO3 required NO2 by the help of reaction। यहाँ पर HNO3 के 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट NO2 के कितने मोल से हुई है? 3 मोल से। यानी 2 मोल्स ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ NO2। तो सिंगल मोल में कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3/2। HNO3 के हमारे पास कितने मोल्स हैं? 7.33 मोल्स। तो 7.33 मोल्स में कितनी हो जाएगी? इंटू 7.33 मोल्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? इतने मोल्स आ गए आपके पास। क्लियर। दोबारा से देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन गिवन भी है और वो बैलेंस भी है, तो हमारी हाफ प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो गई। क्योंकि स्टोइकोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है केमिकल इक्वेशन को रिटर्न करना और फिर उसको बैलेंस करना। जबकि यहाँ पर केमिकल इक्वेशन गिवन है और वो ऑलरेडी बैलेंस भी है, तो हमारी हाफ प्रॉब्लम तो वैसे कवर हो गई। अब हमें NO2 को कितना प्रोड्यूस होगा, NO2 की रिक्वायरमेंट निकालने हमें किससे? HNO3 सर। वो भी HNO3 कितने मोल्स है? 7.33 मोल्स। अब ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल इक्वेशन, HNO3 के हमारे 2 मोल्स हैं, तो NO2 के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। यानी 2 मोल्स ऑफ HNO3, NO2 की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी? 3 मोल्स की। एक में 3/2 और HNO3 के हमारे पास कितने हैं? 7.33 मोल्स। तो 7.33 में कितना होगा? इंटू 7.33। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हेमेटाइट Fe2O3। इस Fe2O3 को हम क्या बोलते हैं? हेमेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। इट इज़ द ओर ऑफ आयरन। हमारे पास क्या होता है? हेमेटाइट। इट इज़ द ओर ऑफ आयरन। ये कह रहा है कि हाउ मच आयरन कैन थ्योरेटिकली ऑब्टेन, कितना आयरन का प्रोडक्शन होगा, कितना आयरन प्रोड्यूस होगा बाय रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम Fe2O3। यानी इस Fe2O3 का हम क्या कर देंगे? रिडक्शन। देखिए बच्चों, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन ही क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा आपका। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर 2Fe और प्लस में H2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? आउट हो जाएगा। 2Fe प्लस में 3H2। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर। हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या है? Fe2O3 हेमेटाइट का क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो हेमेटाइट का हमने रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन ही हमारे पास क्या होता है? रिडक्शन। क्लियर। आपने 10th क्लास तक काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा कि रिडक्शन क्या होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है हमारे पास। क्लियर।
बहुत सारी डेफिनेशंस है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन का रिमूवल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। वेरियस डेफिनेशंस है। तो Fe2O3 का हमने रिडक्शन किया तो हमें क्या मिला, आयरन प्लस में H2O। तो कहते हैं कि हाउ मच आयरन कैन थ्योरेटिकली ऑब्टेन, हमें इस आयरन का मास बताना है कितना ऑब्टेन होगा बाय रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम Fe2O3। इसके 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम Fe2O3 से हमें कितना आयरन का प्रोडक्शन होगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आयरन का मास कितना है, 2 इंटू में 56, और यहाँ पर भी 1 मोल है। यहाँ 2 मोल से 2 इंटू 56, यहाँ 1 मोल है। तो 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना होगा, 160 ग्राम। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112 ग्राम। ये 160 और ये 112 ग्राम। इसका मतलब 160 ग्राम Fe2O3 कैन गिव आयरन। कितना आयरन दे रहा है ये, 112 ग्राम। एक में कितना हो जाएगा आपका, 112 बटे 160। हमारा किस में निकाला, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना हो गया, इंटू में 1000 ग्राम। क्लियर। दोबारा से देखिए, हमें हेमेटाइट का क्या करना है, रिडक्शन करना है। हेमेटाइट का क्या करना है, रिडक्शन। Fe2O3 का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिला, आयरन प्लस में H2। तो यहाँ से Fe2O3 का वेट कितना हो जाएगा, 1 मोल का वेट 160 ग्राम। यहाँ जो 1 मोल का वेट होगा वो उसके मोलिकुलर मास के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ 1 मोलिकुलर का वेट क्या होता है, उसके मोलिकुलर मास के इक्वल है। यहाँ पर आयरन की 2 है, एक आयरन का एटॉमिक मास 56, तो 2 का कितना होगा, 1112 के लिए 112। बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारे पास 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 कैन गिव आयरन। कितना आयरन दे रहा है, 112 ग्राम। एक में कितना होगा, 112 बटे 160। इसका कितना परसेंट है, 1 किलोग्राम परसेंट है, मीन्स 1000 ग्राम परसेंट है। तो 1000 में कितना होगा, इंटू में 1000। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 60% एस्टोसोफोर रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज। हमें 60% एस्टोसोफोर का मास निकालना है, जो किसको डिकम्पोज करता है, 50 ग्राम ऑफ चौक। चौक मीन्स क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को कौन डिकम्पोज करेगा, H2SO4। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन बन गई। CaCO3 प्लस H2SO4, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट चौक हमारा, इसका मोलिकुलर मास 1 मोल के लिए इसका कितना हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस है ना आपकी। क्योंकि हमारा फर्स्ट वर्क क्या होता है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। हमारा प्राइमरी वर्क है कि रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस होनी चाहिए। यह कैल्शियम कार्बोनेट कितना आपके पास, 100 ग्राम है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज द 100 ग्राम। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना आपके पास, 98 ग्राम। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें 50 ग्राम चौक है, हमें किसको रिड्यूस करना है, 50 ग्राम चौक को। यानी हमें किसको डिकम्पोज करना है, 50 ग्राम चौक। अगर इसकी अमाउंट हाफ हो गया आपके पास, ये 50 ग्राम होगी, तो इसकी अमाउंट भी हाफ कर देंगे, 49 ग्राम। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको सोल्व करने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O आउट हो गया आपके। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आपके पास, इसका 1 मोल के लिए इसका वेट कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास। और H2SO4 का कितना होगा आपका, 98। इसका मतलब ये 100 ग्राम और ये 98। अब हमें 50 ग्राम चौक चाहिए, हमें तो 50 ग्राम को डिकम्पोज करना है 50 ग्राम को। तो इसका 100 का हाफ कितना होगा, 50 होगा। तो 98 का हाफ कितना होगा, 49। इट इज क्लियर। तो हमें मास निकालना 60% H2SO4 का, यानी 60%। इसका मतलब परसेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 में कितना है, 60 है। तो 60 ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड इन 100 ग्राम, यानी 60 ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज चौक इन 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम में से सिर्फ कितना रिक्वायर्ड है, 60। तो एक में कितना हो जाएगा आपके पास, 100/60। क्लियर।
हमारे पास एस्टोसोपर कितना परसेंट है अभी, हमें 50 ग्राम को करना है, तो 50 ग्राम के लिए कितना हमारा 49, तो 49 में इंटू में 40। क्लियर। दोबारा से देखिए, हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी चौक को डिकम्पोज करना है। वी कैन डिकम्पोज द चौक, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एस्टोसोफोर CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2। इसके अमाउंट 100 ग्राम है, ये 98 ग्राम है। इसका हाफ कितना होगा, 50 ग्राम होगा, तो इसका हाफ कितना होगा, 49 ग्राम हो गया आपका। तो इसका मतलब 50 ग्राम चौक को डिकम्पोज करने के लिए सिर्फ हमें कितना एस्टोसोफोर चाहिए, 49 ग्राम चाहिए। तो 60% एस्टोसोफर, इसका मतलब परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 में एस्टोसोफर कितना रिक्वायर्ड है, सिर्फ 60। तो 60 ग्राम एस्टोसोफर रिक्वायर्ड इन द 100 ग्राम, एक में 100/60, तो 49 ग्राम इंटू 49। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस लेवल से कम कर रहे हो। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्रेफाइट, हमें क्या निकालना, मास ऑफ ग्रेफाइट दैट मस्ट बी बर्न टू प्रोड्यूस 13.2 ग्राम ऑफ CO2। देखिए बच्चों, इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्लास में हम एक चीज़ को एक बार बताते हैं, उसके बाद दोबारा से काफ़ी लंबे टाइम बाद रिवाइज होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम इस वीडियो का बार बार अगेन और अगेन देख के आप बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हो। अगर कहीं प्रॉब्लम भी रह जाती है तो दोबारा से भी आप अच्छे से देख के इसको रिकवर कर पाओगे। चलो देखिए, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्रेफाइट दैट मस्ट बी बर्न टू प्रोड्यूस 13.2 ग्राम CO2। हमें मास ऑफ ग्रेफाइट निकाला, ग्रेफाइट का मतलब कार्बन, कार्बन को बर्न करेंगे तो हमें किसका प्रोडक्शन होगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा। कार्बन को बर्न करेंगे तो किसका प्रोडक्शन हुआ, CO2 का। क्लियर। तो कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ग्रेफाइट, हमें ग्रेफाइट की कितने मास की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मस्ट टू बर्न 13.2 ग्राम ऑफ CO2, जो हमारा कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, 13.2 ग्राम। इतना CO2 प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ कार्बन को बर्न करना होगा, ये फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्रेफाइट, हमें ग्रेफाइट का मास फाइंड आउट करना है। दैट मस्ट बी बर्न टू प्रोड्यूस, जो 13.2 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। इतना CO2 प्रोड्यूस करने के लिए हमें इस कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। ये कार्बन यहाँ पर क्या है, ग्रेफाइट के फॉर्म में। इस कार्बन इज द ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन के हमारे पास 2 इलेक्ट्रोन होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। कार्बन की मेनली हमारे पास पहले डायमंड और ग्रेफाइट, आजकल हम एक इलेक्ट्रोपोर भी स्टडी करते हैं, दैट इज द फुल रिंग। क्लियर। तो हमारी जो कार्बन की मेन इलेक्ट्रोप क्या है आपका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। जो ग्रेफाइट हमारे पास वो कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, और ग्रेफाइट एक ऐसी एलोट्रोपिक फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की क्या होती है, गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अदरवाइज हमारे पास जो डायमंड है, फुलरिन, ये कार्बन की क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ऐसा क्यों भी आपके पास, क्योंकि हमारे पास जो सिर्फ आपका ग्रेफाइट है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। चलो अब बात करते हैं मास ऑफ ग्रेफाइट को फाइंड आउट करने की। तो हमें ग्रेफाइट का मास फाइंड आउट करना है, मस्ट बी प्रोड्यूस टू 13.2 ग्राम CO2। इसका मतलब इक्वेशन के बेस पे यहाँ पर इसका वेट कितना है, 12 ग्राम, और इक्वेशन पे इसका वेट कितना है, 44 ग्राम। क्लियर। यानी 12 ग्राम ग्रेफाइट, अच्छा हमें इसकी अब ग्रेफाइट की अमाउंट निकालनी है। ग्रेफाइट की अमाउंट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट मास ऑफ ग्रेफाइट दैट मस्ट बी बर्न टू प्रोड्यूस 13.2 ग्राम CO2। तो हमें CO2 प्रोड्यूस होगा 13.2 ग्राम, वो कितने ग्रेफाइट से होगा, इसका मतलब हमें ग्रेफाइट निकालना है बाई इक्वेशन। यानी 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेफाइट, कितने ग्रेफाइट से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, 12 ग्राम से। बच्चों देखिए ध्यान से, हमारा CO2 प्रोड्यूस करना 13.2 ग्राम, तो ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वेशन 44 ग्राम जो CO2 है, कितना CO2, 44 ग्राम CO2 कितने कार्बन से प्रोड्यूस हो रहा है, 12 कार्बन से। 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है 12 कार्बन से। 1 ग्राम CO2 कितने से प्रोड्यूस होगा, 12/44, और हमें कितना CO2 प्रोड्यूस करना है, 13.2 ग्राम, तो इंटू में 13 पॉइंट। क्लियर।
हो गया। देखिए बच्चों, हमारा कार्बन का जो हम कंबस्शन करेंगे, ग्रेफाइट का कंबस्शन करेंगे, तो हमारा किस में कंबस्शन होगा, उसका CO2 में होगा। तो कहते हैं जब 13.2 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा तो हाउ मच ग्रेफाइट विल बी रिक्वायर्ड, कितने ग्रेफाइट की क्या होगी रिक्वायरमेंट। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वेशन यहाँ पर CO2 कितना है 44 ग्राम, यहाँ पर कार्बन कितना है 12 ग्राम ग्रेफाइट। तो 44 ग्राम CO2 किससे प्रोड्यूस होता है, 12 ग्राम ग्रेफाइट से प्रोड्यूस होता है। तो एक में कितना प्रोड्यूस होगा 12/44, तो 13.2 कितने में प्रोड्यूस होगा 13.2। बच्चों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा लेंथी लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार। करंट मार्केट प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्क्रैप पर केजी आर। देखिए बच्चों, हमारे पास एल्यूमिनियम की, जिंक की और आयरन की पर किलोग्राम प्राइस दे रखी, जो उनकी स्क्रैप होती है इनकी पर किलोग्राम प्राइस की है 20 RS पर केजी, पर किलोग्राम प्राइस है। ये है बच्चों जिंक है 16 RS पर केजी, और आयरन की वैल्यू आपके पास 3 RS पर केजी। यहाँ पर इनकी जो अमाउंट देखिए वो पर केजी प्राइस है मार्केट की क्या प्राइस है, पर किलोग्राम में प्राइस है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन पर किलोग्राम आर। इनके बचे पर किलोग्राम प्राइस हमारे पास। इफ H2 गैस टू बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ वन ऑफ दिस मेटल विद H2SO4, अगर इन मेटल्स की हम H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारी H2 गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, इन सभी का हम किस रिएक्शन करवाते हैं H2 से, तो क्या प्रोड्यूस होना, किसे रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से। इन मेटल्स की, चाहे वो एल्यूमिनियम है, जिंक या आयरन की है, these metals are react with H2SO4 so they can produce, they produce the हाइड्रोजन गैस। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, क्लियर। तो कहते हैं जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, विच इज़ द चीपेस्ट और विच इज़ द एक्सपेंसिव, सबसे कॉस्टली मेटल कौन सी और सबसे सस्ती कौन सी है। यानी एक तो सबसे महंगी कौन सी यहाँ पर, और एक सबसे सस्ती, मतलब यहाँ पर सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव यानी सबसे कॉस्टली महंगी है, और चीप मतलब जो सबसे सस्ती रहेगी हमारे लिए, कम से कम पैसे में ही। तो इफ H2 गैस टू बी प्रोड्यूस, H2 गैस कब प्रोड्यूस होती है, वन ऑफ दिस मेटल रिएक्ट विद H2SO4, क्लियर है। चलो सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं। सबसे पहले अब आयरन H2SO4 से रिएक्शन करेगा, Fe किस रिएक्शन करेगा H2SO4 से, तो हमें क्या मिलेगा FeSO4 प्लस H2। क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन अभी है आपकी बैलेंस है बच्चों, रिएक्शन में कोई कमी नहीं, हमारी रिएक्शन ऑलरेडी क्या है बैलेंस है, क्लियर। Fe प्लस H2SO4 FeSO4 प्लस H2, क्लियर। अब हमें किसका प्रोडक्शन करना है, हमें H2 का प्रोडक्शन करना है। किससे करना है, हमें आयरन से करना है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वेशन यहाँ पर भी इसका 1 मोल है और यहाँ पर भी इसका 1 मोल है, क्योंकि रिएक्शन तो बैलेंस है। इसका 1 मोल का वेट कितना है 56 ग्राम और इसका कितना है 2 ग्राम, क्लियर। इसका हमारा कितना वेट आयरन का 56 ग्राम और हाइड्रोजन का वेट कितना है 2 ग्राम। इसका मतलब 2 ग्राम H2 गैस प्रोड्यूस फ्रॉम आयरन, कितने आयरन से प्रोड्यूस होगा ये 56 ग्राम से प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स 2 ग्राम H2 गैस प्रोड्यूस होता है आयरन से, कितने आयरन से प्रोड्यूस होगा 56 से, एक में कितना प्रोड्यूस होगा 56/2। अब हमें हाइड्रोजन की अमाउंट देने रखी है, तो पर 100 ग्राम हाइड्रोजन के लिए निकाल ले, तो 100 ग्राम हाइड्रोजन कितने से प्रोड्यूस होगी इंटू में 100 ग्राम। तो हमारे पास ये कितना आ गया आपके पास 2800 ग्राम, कितना आ गया आपके पास 2800 ग्राम। ध्यान से देखिए बच्चों, पहले हम H2SO4 की किस रिएक्शन करवा रहे हैं आयरन से। जो H2 गैस प्रोड्यूस होती है, जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उसकी मार्केट प्राइस बतानी है हमें, क्लियर। ओके, तो उस H2 गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास सबसे एक्सपेंसिव मेटल कौन सी होगी और सबसे चीपेस्ट कौन सी होगी, है ना। तो सबसे पहले हमने किससे रिएक्शन करवाई, आयरन से रिएक्शन करवाई। आयरन रिएक्ट विद द H2SO4, सो FeSO4 प्लस में H2 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो बाय द रिएक्शन इसका 56 ग्राम है और इसका कितना हमारे पास 2 ग्राम है। इसका मतलब 2 ग्राम H2 गैस प्रोड्यूस फ्रॉम आयरन, कितना आयरन से प्रोड्यूस होगा 56 ग्राम से, 1 ग्राम में 56/2।
हम इसका पर 100 ग्राम के लिए निकाले तो पर 100 ग्राम कितने में हो गया 2800 ग्राम। अब देखो हम आयरन की मार्केट प्राइस भी निकाल लेते हैं। आयरन की मार्केट प्राइस क्या है RS3 पर केजी, इसका मतलब RS3 पर केजी। क्लियर। तो हमारे पास आयरन है आयरन 30 पर केजी। क्लियर। 1 मिनट बच्चों, हमें आयरन का वेट निकालना था और हमने बाय द क्वेश्चन हमने किसका वेट निकाल दिया हमें। देखिए बच्चों, हम जैसे आपको बता रहे थे इसमें कि हमारा 2 ग्राम जो H2 गैस है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम आयरन। हम वेट तो आयरन का निकाल रहे हैं ना। 2 ग्राम H2 गैस, यहाँ पर हमारी 2 ग्राम H2 गैस किससे प्रोड्यूस होते हैं आयरन के 56 ग्राम से। तो 1 ग्राम H2 गैस कितने से आयरन से प्रोड्यूस होगी 56/2। तो 100 ग्राम H2 गैस कितने से प्रोड्यूस होगी इंटू 100। तो हमारे पास कितना आयरन आ गया आपके पास 2800 आयरन। अब आयरन की जो प्राइस है, आयरन की प्राइस हमारे पास क्या है 3 RS पर केजी। इसका मतलब 1000 ग्राम की प्राइस कितनी है 3 रुपीज़ है। इसका मतलब 1000 ग्राम आयरन प्राइस इज RS3। एक के लिए प्राइस कितनी हो जाएगी 3/1000 और 2800 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी इंटू में 2800। तो हमारे पास कितना आ गया आपका 8.4 RS। 8.4 RS। इसका मतलब आयरन के लिए हमें क्या कॉस्ट रहेगी, आयरन के लिए कॉस्ट रहेगी 8.4 RS। ओके। अब हम दूसरे से जिंक से फाइंड आउट करते हैं। जब जिंक H2SO4 से रिएक्शन करेगा, जिंक किस रिएक्शन करेगा H2SO4 से, किसका फॉर्मेशन होगा जिंक सल्फेट प्लस में H2। क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। जिंक का जो वेट होता है हमारे पास 65 होती है इसका एटॉमिक मास। तो 1 मोल के लिए हमारा 65 ग्राम आ गया। क्लियर। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हमारे पास 2 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम। इसका मतलब 2 ग्राम H2 गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जिंक। कितने जिंक से प्रोड्यूस हो रही है 65 ग्राम से। 1 ग्राम H2 गैस कितने से प्रोड्यूस होगी 65/2। और हमें कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है पर 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कितनी प्रोड्यूस होगी पर 100 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास जो 100 ग्राम जो प्रोड्यूस होती है तो 100 ग्राम कितनी प्रोड्यूस होगी इंटू में पर 100 ग्राम। क्लियर। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 इंटू में 50। तो आपके पास कितना आ गया 0.3250 ग्राम। क्लियर। इसका मतलब देखिए बच्चों, जिंक H2SO4 से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा जिंक सल्फेट प्लस में H2। यहाँ 65 ग्राम था और यहाँ पर कितना है 2 ग्राम है। क्लियर। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने से प्रोड्यूस होता है 65 ग्राम आयरन से। एक कितना प्रोड्यूस होगा 65/2 और 100 ग्राम इंटू में 100। तो हमारे पास कितना गया 3250 ग्राम। अब एल्यूमिनियम है, इसकी जिंक की प्राइस क्या थी आपके पास RS16 पर केजी, यानी 1000 ग्राम जिंक प्राइस इज RS16। 1000 की प्राइस कितनी है बच्चों 16। तो 1 ग्राम की प्राइस कितनी हो जाएगी 16/1000। हमारे पास कितना है 3250 ग्राम। तो 3250 ये कितना होगा 0। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितना गया 52 RS। कितना गया आपके पास 52 RS। ओके। क्योंकि 1000 ग्राम जिंक की प्राइस हमारी है 16 रुपीज, एक की 16/1000 और 3250 की इंटू में 3250। इसी टाइप से हम देखते हैं एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 प्लस में H2। यह रिएक्शन थोड़ा बैलेंस करना होगा। देखिए हमारे एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट कितने हो गए 3, तो यहाँ से 3H2 गैस आउट हो गई। बच्चे 3 मोल ऑफ H2 गैस कहाँ से आया, हमें इक्वेशन को बैलेंस करने से। हमें कहाँ से आया आपका इक्वेशन को बैलेंस करने से 2 एल्यूमिनियम प्लस 3H2SO4। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना Al2SO4 3।
एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में 3H2। क्लियर। तो ये हमारे रिएक्शन को बैलेंस करने में आया। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का वेट 27, तो 2 का कितना होगा 27 इंटू में 2 54 ग्राम। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा 3 इंटू 6 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 2 का 2 ग्राम हो गया, और 3 मोल है तो कितना हो गया 6 ग्राम हो गया। क्लियर। इसका मतलब 6 ग्राम H2 प्रोड्यूस फ्रॉम एल्यूमिनियम। कितने एल्यूमिनियम से प्रोड्यूस होगा 54 ग्राम से। एक से कितना प्रोड्यूस होगा 54/6, और पर 100 ग्राम कितने में हो जाएगा इंटू में 100 ग्राम। तो हमारे पास कितना आएगा 900 ग्राम। कितना एल्यूमिनियम आएगा 900 ग्राम। दोबारा से देखिए, जब हम इस एल्यूमिनियम की H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो हमारा किसका प्रोडक्शन होगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में H2। एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में H2। यहाँ आपके पास 2 एल्यूमिनियम है। एक एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27 ग्राम, तो 2 मोल्स का कितना हो गया 54 ग्राम। यहाँ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास 2 है, तो 3 मोल्स का कितना हो गया 6 ग्राम। इसका मतलब जो 6 ग्राम हाइड्रोजन है वो कितने एल्यूमिनियम से प्रोड्यूस हो रहा है 54 ग्राम से। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से प्रोड्यूस होगा 54/6। तो 100 ग्राम हमारी जनरल क्या मानते हैं 100 ग्राम, वो कितने से प्रोड्यूस होगा 900 ग्राम। अब एल्यूमिनियम की प्राइस क्या बच्चों RS20 पर के, जिसका मतलब 1000 ग्राम एल्यूमिनियम प्राइस इज RS20। एक की प्राइस कितनी हो जाएगी 20/1000, और 900 ग्राम है, इसकी प्राइस कितनी होगी इंटू 900। हमारे पास कितना आ गया 18 RS। तो बच्चों देखिए सबसे कम पैसे किस में लगे हमारे आयरन, और सबसे एक्सेस किस में लगे 52, दैट इज जिंक। यानी मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल इज जिंक। सबसे एक्सपेंसिव मेटल कौन है जिंक। और मोस्ट चीपेस्ट मेटल इज आयरन। कौन से आपके पास आयरन। आयरन हमारी सबसे सस्ती मेटल है और जिंक सबसे कॉस्टली मेटल है। एवरी क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करते ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत ईजी, क्योंकि हमारे जो 3 पार्ट्स निकाले हमने आयरन जिंक और एल्यूमिनियम, तीनों हमारे सेम पार्ट है। एक समझ में आ गया तो तीनों आ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम जिंक और आयरन स्क्रैप्स पर केजी RS20 RS16 RS3। यानी एल्यूमिनियम जिंक और आयरन की जो प्राइस है वो हमारे पास क्या है पर केजी प्राइस है, मार्केट प्राइस है पर केजी। क्लियर। तो ये कह रहा है कि हमें H2 गैस प्रोड्यूस करनी है इन मेटल्स की। जब हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम बच्चों क्या बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। जैसे किंग ऑफ फ्रूट कौन होता है मैंगो होता है। किंग ऑफ वेजिटेबल कौन आपके पास किंग ऑफ वेजिटेबल दैट इज पोटैटो, आलू बोलते हैं। ऐसे जो किंग ऑफ केमिकल्स है वो हमारे पास कौन है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। क्लियर, जिसको हम तेजा बोलते हैं। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमें H2 गैस प्रोड्यूस करना है बाय एक्शन ऑफ H2SO4 विद दीज मेटल्स। हमारी मेटल्स है जैसे एल्यूमिनियम है जिंक है आयरन है, इन सभी के हम H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे। और H2SO4 से रिएक्शन करवा के हमें क्या प्रोड्यूस करना है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने इसकी किस रिएक्शन करवाई आयरन से। जब आयरन H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस में H2। अब हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने से प्रोड्यूस होगा आपका 56 ग्राम से। तो 1 ग्राम कितने से प्रोड्यूस होगा 56/2। तो 100 ग्राम कितने से प्रोड्यूस होगा इंटू में 100। तो कितना आ गया 2800 ग्राम आ गया। क्लियर। अब हमारा 1000 ग्राम आयरन की प्राइस क्या है 3 RS पर केजी। इसका मतलब 1000 ग्राम की प्राइस कितनी 3, एक की प्राइस 3/1000, तो 2800 की प्राइस कितनी होगी इंटू में 2800 8.4 RS। सेम इसी पैटर्न से बच्चों, यहाँ पैटर्न चेंज नहीं है, सेम इसी पैटर्न से जब जिंक H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट प्लस में H2 रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ जिंक का वेट हमारा 65 ग्राम है और यहाँ पर इसका कितना है 2 ग्राम। इसका मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द जिंक दैट इज 65 ग्राम। 2 ग्राम कितने से प्रोड्यूस होगा 65 ग्राम, 1 में 65/2 और 100 ग्राम इंटू में 100 ग्राम हाइड्रोजन हम जनरल मान के चल रहे हैं, सभी को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं कि हम सभी में 100 ग्राम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना का 3250 RS। क्लियर। अब हमारा जो जिंक है उसके प्राइस क्या है बच्चों RS16 पर केजी। इसका मतलब
1000 ग्राम जिंक प्राइस कितनी आ रहा है 16, तो 1 ग्राम की प्राइस क्या होगी 16/1000 और 3250 की इंटू में 3250, ये हमारे पास आ गया 52 RS, 52 रुपीज़। इसी टाइप से बच्चों अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम से H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जिंक से रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट बना, आयरन से रिएक्शन करा तो आयरन सल्फेट बना, लेकिन एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है और उसका फॉर्मूला क्या है H2SO4 क्योंकि यहाँ पर तो देखिए बच्चों जिंक पे 2+ था, आयरन पे 2, सल्फेट पे 2- था, Fe पे 2+ था आपका जो, और सल्फेट पे 2- था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +3 और इसकी होती है -2। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए, हमने एल्यूमिनियम +3 चार्ज इसको 2 से मल्टीप्लाई किया +6, और सल्फेट में -2 तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया -6, +6 और -6, चार्ज क्या होगा बैलेंस। क्लियर। तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम सल्फेट उस केस में चार्ज क्या हो जाता है बैलेंस हो जाता है, इसलिए हमने Al2SO4 तो H2 गैस के 3 मोल्स आएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर 2 मोल्स का वेट कितना होगा 54 ग्राम और 3 मोल्स का कितना होगा 6 ग्राम। इसका मतलब 6 ग्राम H2 कितने से प्रोड्यूस होगा 54 ग्राम, 154/6 और 100 ग्राम इंटू 100, 900 ग्राम आ गया। अब एल्यूमिनियम की प्राइस क्या है RS 20/kg, इसका मतलब 1000 ग्राम की प्राइस क्या है RS 20, 1 की 20/1000, 900 इंटू 9, RS 18। तो बच्चों हमारे पास सबसे कम प्राइस किस में लगी, दैट इज आयरन 8.4 RS, और सबसे ज़्यादा प्राइस किस में लगी जिंक में। तो जिंक क्या होगी आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव होगी, जबकि आयरन क्या है सबसे चीपेस्ट। चलो नेक्स्ट और स्टडी करेंगे बच्चों। आप देखिए हर वर्क को बहुत अच्छे से कीजिए बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप मैनी टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स आप करके देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, जितने भी हमारे पास हम आपको असाइनमेंट भेज रहे हैं उनको आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से नोटबुक न बनाइए इसमें, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये सोच के चलिए आपको बहुत बेस्ट तरीके से काम करना है। ओके बच्चों।